हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हो, पानी पर चल सकते हो, पूरी दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो तो आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हो, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ सिगरेट पीने पर ही लागू नहीं होती है। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम प्रयास करके अगर अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसका उल्टा कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत, या फिर कोई ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है। क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछतावे के सिवाय हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं बचता है। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में भी बदलाव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक बाचाल शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बात तो कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में बहुत ही उत्सुक रहता था। एक दिन की बात है, गुरु ध्यान के विषय पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य शांत होकर ध्यानपूर्वक अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो बाचाल शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक आने जाने वाले विचार को बड़ी ही गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि सुबह में जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं यह कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस विषय पर चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपा करके इन शिष्यों को आप समझाने का कष्ट करें कि हम कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान से उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वह क्या महसूस करते हैं ध्यान करते वक्त। कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस बाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों की मन की बात क्यों जानना चाहते हो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरों के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? बाचाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, इसमें भला मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरों की मन की बात जान भी लूँगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा?
क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? वह वाचाल शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाए कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वह ध्यान में जाकर वह किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस विषय पर चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरु ने उससे एक प्रश्न पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वह तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वह अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है? ये जानकर तुम भी एक गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने मन के ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में ही उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया है करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो। गुरु ने कहा कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन में चल रहे विचारों को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर देख पाओ। जिस भी विषय को, जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो तो तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी भी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में ही खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है। मैं अपने विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद में मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद फिर मैं अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता है, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वह यह कभी नहीं देख पाता है कि यह गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके पास वह कला नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर उन सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी स्पष्टता का पता चलता है। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब चीजें आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वह दृष्टा, वह साक्षी जो उसको देख रहा है, वह हमेशा जीवित रहता है, वह कभी मरता नहीं, वह नित्य है। और यही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती है। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उसके स्वरूप में देखने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार की तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसीलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का स्वरूप देखने में सक्षम हो जाओ। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपने चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने कहा कि तुम मौन होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को,
अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वह नित्य है, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लाने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। यही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, यही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और भी ज़्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसीलिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा विचार आ जाता है, और दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। और इसी प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का सहलाव चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आदमी आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इसी प्रकार हमारे मन की भूमि में भी अनेकों विचार आते व जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उसके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वह सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहली बार चेतन होने का आभास होता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके लिए हमारी मन की भूमि से खरपतवार हटानी जरूरी होती है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी, बल्कि उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार आता है, दूसरा विचार जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस तुम उन्हें देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वह विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, इन सब को तुम्हें अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम तत्क्षण उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो, शांत रहे, शिथिल रहे, तब हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता है। एक भाव जाता है तो दूसरा भाव चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती है, दुख भी हमेशा नहीं रहता है, गुस्सा हमेशा नहीं रहता है, घृणा हमेशा नहीं रहती है। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परम आनंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपनी मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपनी मन की चाल को बस दूर खड़े रहकर देखते रहना, और देखते ही देखते वह चाल तुम्हारे मन से पूरी तरह से विलीन हो जाएगी। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन करेगा तभी हम ध्यान करेंगे, और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है।
लेकिन एक बार हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही हमारी चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो उठे, लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारी मन की एक भावना है। तुम्हें यह बात सुनने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन यह बातें हमेशा तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असल आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। इसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती है और बाकी सभी चीज़ें अनित्य हैं। वह खत्म हो जाएगी, वह मर जाएगी, वह पीछे छूट जाएगी। कोई भी चीज़ इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तब हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसीलिए चेतना कभी मरती नहीं है। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। सिर्फ ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके पश्चात गुरु ने सबको ध्यान लगाने का संकेत किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।